अभी हुकूमती जराये से एक अहम खबर मौसूल हुई है। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। कप के बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तानी टीम को भारत न भेजने का फैसला कर लिया गया है। कभी सियासत को खेलों में नहीं लाए, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था भारत ने हमारे लिए। अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। भारत के मीडिया ने इसकी जरूर बात की है कि पाकिस्तान टीम को हम होस्ट करेंगे। हम क्यों होस्ट करेंगे? जो जिस तरह के हालात रहे, जो जिस तरह के सिलसिले रहे, बिकॉज जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो दैट इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी टीम सिक्योर्ड है कि नहीं। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं भाई। रियल वर्ल्ड में मोदी साहब को ये है कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा, वो कामयाब हो गए हैं। जब देखें मोदी साहब क्या चाहते थे, पाकिस्तानी इंडिया ना पहुंचे। ओके, आज पाकिस्तान ने खुद ही फैसला कर लिया हम इंडिया नहीं जा रहे, तो यही तो वो चाहते हैं। तो जी पे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बेहतरीन डिसीजन है, पाकिस्तान हॉकी टीम को वहां पे ट्रैवल करके नहीं जाना चाहिए। एक मुल्क जो होस्ट कर रहा है और वो वेलकम ही नहीं करना चाहता और वो अपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देना चाहता, तो हम अपने प्लेयर्स को, अपने नेशंस के हीरोज को हम वहां पे क्यों भेजें? अगर भारत पाकिस्तान की मेजबानी नहीं कर सकता, अगर भारत में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किसी भी सतह पर खतरात लाहक हैं, तो जितनी भी चीजें भारतीय मीडिया बोल रहा है, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले खुद अब दस्तबरदारी का ऐलान करें कि हम इस अहल नहीं हैं कि हम आलमी मुकाबलों की मेजबानी कर सकें। बजाय किया कि किसी तीसरे मुल्क में फिर पाकिस्तान तकाजा करे, मुतालबा करे कि वहां पर ले जाया जाए इवेंट को। बस अब होना तो यही है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जंगी हालात हैं, इस वक्त भी मोदी जो है वो हर वक्त हमें ललकार रहा होता है। कभी गोली नौजवानों को कहता है, गोली खाने का कुछ कहता है। तो इस माहौल में तो स्पोर्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। पहले इंडिया कहता था कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, अब पाकिस्तान कहता है कि हमें भी इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न है। इवेंट होता है एशिया कप, वो अगले महीने 27 अगस्त से 7 सितंबर तक जो है वो इंडिया में खेला जाएगा। भारत के मीडिया ने इसकी जरूर बात की है कि पाकिस्तान टीम को हम होस्ट करेंगे। हम क्यों होस्ट करेंगे? जो जिस तरह के हालात रहे, जो जिस तरह के सिलसिले रहे, बिकॉज जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो दैट इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी टीम सिक्योर्ड है कि नहीं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि भारत की इस वक्त की हुकूमत, जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तासुब की पॉलिसियों की वजह से, उनकी पुरतशद्दुद पॉलिसियों की वजह से और उनकी जारहाना हिकमत अमली सोच और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की वजह से न सिर्फ खित्ते में अमन को खतरा है, बल्कि दुनिया का अमन खतरे में है। नहीं है, भारत ही वो मुल्क है जिसने खेल में सियासत को शामिल किया है, और भारत ही वो मुल्क है जिसकी वजह से, और बिलखुसूस नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत, जो कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने अपने मुल्क के, उनकी हिकमत अमली, उनकी सोच और उनकी पाकिस्तान मुखालिफ हिकमत अमली की वजह से आज दुनिया में खेलों का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ है। अगर भारत पाकिस्तान की मेज़बानी नहीं कर सकता, अगर भारत में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किसी भी सतह पर खतरात लाहक हैं, तो जितनी भी चीज़ें भारतीय मीडिया बोल रहा है, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले खुद अब दस्तबरदारी का ऐलान करें कि हम इस अहल नहीं हैं कि हम आलमी मुकाबलों की मेज़बानी कर सकें। बजाय इसके कि पाकिस्तान पर सवाल उठाएं, उनको खुद से विड्रॉ करना चाहिए कि हम इस लायक नहीं हैं। हमारे एशिया कप और जूनियर कप, आपको लगता है कि मौजूदा हालात में ये किसी न्यूट्रल वेन्यू की तरफ पाकिस्तान को डिमांड करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस जो भी इवेंट्स हैं, ये दोनों टीमें न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगी, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसके अंदर को फ्लेक्सिबल हों। हमें इसी चीज़ को रिपीट करना चाहिए। मतलब आपके ख्याल में किसी लचक की गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जिस लहर पे हम खड़े हैं इस वक्त, मैं इसको वैसे कहते हैं दो धारी तलवार है, एक तो रोक ली जाए, एक तरफ कट दिया जाए। और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप होता है तो वो किस चीज़ को लीड करेगा, और जिस तरह वहाँ का मीडिया शोर करता है, मैं उसमें हमारे प्लेयर किस तरह परफॉर्म करेंगे। किया कि किसी तीसरे मुल्क में फिर पाकिस्तान तकाजा करे, मुतालबा करे कि वहाँ पर ले जाया जाए इवेंट को। बस अब होना तो यही है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जंगी हालात हैं, इस वक्त भी मोदी जो है वो हर वक्त हमें ललकार रहा होता है। कभी गोली नौजवानों को कहता है, गोली खाने का कुछ कहता है। तो इस माहौल में तो स्पोर्ट्स नहीं होने चाहिए। मेरा तो ख्याल है अपना कि हमारे तक तो बात आनी नहीं चाहिए। AHF को या FIH को पहले ये स्टेप ले लेना चाहिए था कि इस तरह, जिस तरह न्यूक्लियर वॉर होती अब, तो उसकी वैसे ही उनसे मेज़बानी ले लेनी चाहिए। माजी की ये एग्जाम्पल्स कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ गई कि एक वक्त होता था कि हम बातें किया करते थे कि कब वाघा बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और अब सिचुएशन ये आ गई है कि जनाब पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, और पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो अपनी हॉकी की टीम इंडिया नहीं भेजेगा। ये हॉकी वाला क्या प्रोग्राम शुरू हो गया? पाकिस्तान ने कहा है हमने अपनी नहीं भेजनी, टीम ही नहीं भेजनी वहाँ पे। तो ये पाकिस्तान बेसिकली भारत को फॉलो कर रहा है क्या? समझ देखा कि भारत जो पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा, ना हमारी कोई बायलैटरल सीरीज हुई है भारत के साथ, और ना ही पाकिस्तान भारत के कोई मैचेस होते हैं, सिवाय ICC के या एशिया कप के टूर्नामेंट के, जो ACC के टूर्नामेंट्स के अलावा पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता। दूसरा, पाकिस्तान काफी देर से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज हो, लेकिन BCCI हर दफा मना कर देता है। PCB कोशिश काफी देर से कर रहा है। मतलब भारत ने बार बार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिकेट को आइसोलेट करने की कोशिश की है।
पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान की टीम भारत जाए ही ना, और ना ही भारत की टीम पाकिस्तान आए। बल्कि पाकिस्तान, वो भारत कहता है कि हम पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि हम भारत को किसी तरह जो है पाकिस्तान में अपने मैच खिलवाएं, लेकिन हम पाकिस्तान नाकाम रहा उस चीज में और भारत कामयाब हो गया। कोई ना कोई हमें चांस ही नहीं हम क्रिएट कर पाए। और चीमा साहब, ये शुरुआत जो है इस चीज की, आइसोलेशन की और पाकिस्तान में ना आने की, दूसरे मुल्कों में ना जाने की इंडिया ने की है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी कहा अगर इंडिया नहीं पाकिस्तान आता तो हम भी इंडिया आज के बाद खेलने नहीं जाएंगे। और अब बहुत इस टाइम जो हालात हैं वो संगीन हो चुके हैं कि एशिया कप का क्या बनेगा। और साथ ही साथ चीमा साहब देखेंगे, पाकिस्तान ने भी फिर कोई ना कोई स्टेप तो उठाना था। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, पाकिस्तानी हुकूमत ने 2 दिन पहले, कि हम जो है अपनी टीम जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में नवंबर में, हम अपनी टीम उधर नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। पहले इंडिया कहता था कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, अब पाकिस्तान कहता है कि हमें भी इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न है। अब दोनों की पॉलिसी चेंज होगी, पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। 2023 तक हम नहीं कहते थे कि हमें कोई भी जो है सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया में, लेकिन अब हमें सिक्योरिटी कंसर्न हो चुका है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा। सीधी सीधी बात है ये, जब दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खेलना ही चाहते, ना ही एक दूसरे के साथ जो है मैच खेलना चाहते हैं, ना ही एक दूसरे के मुल्क जाना चाहते हैं। और ये अब जो है जब नवंबर में ये जो वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान इसमें शिरकत नहीं करेगा, पाकिस्तान ही पार्टिसिपेट कर रहा। यहाँ पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा ये वर्ल्ड कप, या फिर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसके लिए पाकिस्तान पहले से तैयार था। और पाकिस्तान ने ये भी बोल दिया कि नेक्स्ट जितने भी हॉकी के टूर्नामेंट होंगे इंडिया में, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। हमारी कोई भी टीम, ना ही हमारी क्रिकेट टीम, ना हमारी हॉकी टीम, ना हमारी कबड्डी की टीम, ना ही कोई हमारी बेसबॉल की टीम, बास्केटबॉल की टीम, क्रिकेट की टीम जाएगी ही नहीं, फुटबॉल की टीम भी नहीं इंडिया जाएगी। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं भाई। रियल वर्ल्ड में मोदी साहब को ये है कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा, वो कामयाब हो गए हैं। जब देखिए मोदी साहब क्या चाहते थे, पाकिस्तानी इंडिया ना पहुंचे। ओके, आज पाकिस्तान ने खुद ही फैसला कर लिया हम इंडिया नहीं जा रहे, तो यही तो वो चाहते हैं, यही तो वो चीज चाहते हैं भाई। यही तो वो निकालना चाहते थे कि ना पाकिस्तानी इंडिया है, ना इंडियन पाकिस्तानी जाए, बात खत्म। तो नरेंद्र मोदी साहब कामयाब हो गए हैं। इस चीज को यहां से देखें प्लीज, इस चीज को यहां से ना समझें जो आप कह रहे हैं, अमन की बातें कर रहे हैं। अमन बहुत अच्छी चीज होती है अगर अमन हो तो, लेकिन भाई अमन वाली कोई चक्कर नहीं है। अमन आप वो कहते हैं कि हम जो देखिए, वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया का फ्यूचर जो है वो हम तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। बदलिए, मोदी साहब कामयाब हो गए हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इन दिस रीजन। मोदी साहब की जो कोशिश थी सारी की सारी कामयाब हो गई। क्या कि ताल्लुकात खत्म हो जाए, जो ऐसे होने थे वो कुटी हो गई। ये मोदी साहब चाहते थे और वो मोदी साहब ने कर लिया जी। ये उनकी पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, समझ रहे? बन तो गई है, फॉलो भी कर रहे हैं, हमने भी नहीं बना लिया, हमने भी नहीं जाने दिया। मैं कहता हूं कि ये पॉलिसी उनकी है ना, आपकी थोड़ी है। आप थोड़ी कह सकते हैं कि ये पॉलिसी हमारी है। सो ये छोड़ दें, आपकी पॉलिसी शॉलिसी कोई नहीं है आप, ये उनकी पॉलिसी है। उन्होंने ये सारा फैसला किया है, उन्होंने इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने इस फैसले को चलाया है, उन्होंने वो ही इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। एक ही चीज होगी, और वो क्या होगी कि मोदी का डंका बजेगा, मोदी फैसला करेगा, ठीक है, और हम इंतजार करेंगे। कभी सियासत को खेलों में नहीं लाए, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था भारत ने हमारे लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया हमेशा पॉलिटिक्स के साथ स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करता है, और मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। जब हमारी टीम को वहां पे थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो अंडर प्रेशर जाएंगे, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। और अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और वो पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से इंडिया को इवेंट्स होस्ट ही नहीं करने चाहिए। और इस चीज के ऊपर जो है FIH बैठा हुआ है, अभी टाइम है एशिया कप में होने में, इस पे फॉरेन एक्शन लेके उसको न्यूट्रल वेन्यू की तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, मुझे एक चीज जो समझ नहीं आती, देखें RSS के गुंडों का तो काम ही यही है, उनकी तो पॉलिसी यही बनी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तभी उनकी कोई रेलेवेंस रहती है। तो जी, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बेहतरीन डिसीजन है, पाकिस्तान हॉकी टीम को वहां पे ट्रैवल करके नहीं जाना चाहिए। एक मुल्क जो होस्ट कर रहा है यार, वो वेलकम ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की हॉकी टीम एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। गृह मंत्रालय, MHA के विदेश मंत्रालय, अमेरिका के खेल मंत्री मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान की हॉकी टीम को अगले महीने भारत में होने वाले एशिया कप खेलने से रोकने का जाएगा। यह जानकारी गुरुवार को खेल मंत्रालय के सूत्रों द्वारा दी गई। यानी पाकिस्तान की हॉकी टीम एशिया कप और जूनियर हॉकी टीम खेलने भारत आएगी। सूत्रों ने कहा कि हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में किसी भी टीम के भारत में खेलने के खिलाफ नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों का मामला अलग होता है। एशिया कप टूर्नामेंट 27 अगस्त से
सितंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के कारण अगले महीने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर संदेह था। एशिया कप को लेकर अलावा नवंबर दिसंबर में होने वाले जूनियर एशिया कप में भी पाकिस्तान की टीम खेलने की अनुमति मांग रही थी। एशिया कप के अलावा नवंबर दिसंबर हॉकी टीम के सचिव भोलानाथ ने कहा कि पाकिस्तान टीम भारत आने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा हम सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे, सरकार जो भी तय करेगी वही हमारा रुख होगा। भोलानाथ का बयान स्पष्ट करता है कि भारत इंडिया किसी भी राजनीतिक या कूटनीतिक फैसले में दखल नहीं देता, पूरी तरह से सरकार के निर्देशों का पालन करेगा। वही भारत पाकिस्तान के एशिया कप मेंस T20 2025 में भिड़ंत हुई है। टूर्नामेंट 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है और 21 सितंबर तक होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई में होने वाले की संभावना है। फाइनल शेड्यूल और वेन्यू आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। टूर्नामेंट यूएई के न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर लगभग तय माना जाएगा।